हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास, चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम के। चलिए बात करते हैं नंबर्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे नंबर्स के बारे में, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन सीखेंगे, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हम पहले से रीड आउट करते हुए चले आ रहे हैं उन्हीं को एक बार रिकॉल करेंगे और उसके बाद हम अपने टॉपिक पे मूव करेंगे। तो कह रहा है रियल नंबर्स। बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स इट मीन्स नंबर दैट आर रियल। क्या बोल सकते हैं? नंबर दैट आर रियल, नंबर्स जो कि रियल हों, जो कि वास्तविक हों। तो रियल नंबर्स को हम दो पार्ट्स में डिफाइन करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट्स में जो नंबर्स निकल के आते हैं, कुछ नंबर्स वो होते हैं जो विद डेसिमल होते हैं और कुछ नंबर्स वो होते हैं जो विदाउट डेसिमल होते हैं। विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल, यहाँ से कई सारे कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं। आज उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम इंट्रोडक्शन क्लास में बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। पहले तो हम विदाउट डेसिमल के बारे में बात करते हैं और उसके बाद हम आते हैं विद डेसिमल, जो कि हमारा 9th क्लास का टॉपिक है। कह रहा है विदाउट डेसिमल्स। अगर हम बात करें विदाउट डेसिमल्स की, इट मीन्स अगर हम नंबर्स लिखें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट डॉट, इट मीन्स ये सारे के सारे नंबर्स विदाउट डेसिमल नंबर्स हैं। इट मीन्स यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी नंबर के साथ में डेसिमल का यूज़ नहीं किया गया है। नंबर्स के साथ में डेसिमल का यूज़ नहीं किया गया है। इट मीन्स इन्हें हम क्या बोलेंगे? विदाउट डेसिमल नंबर्स। अब यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं विदाउट डेसिमल नंबर्स से। अगर हम बात करें तो कई सारे नंबर्स हमने रीड आउट कर रखे हैं आपने। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, कई सारे नंबर्स होते हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं। अगर आप देखें ये ज़ीरो है, ज़ीरो के राइट हैंड में जितने भी नंबर्स होते हैं, ज़ीरो के राइट साइड में जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। ज़ीरो के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? निगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स। तो ज़ीरो के राइट साइड में जितने नंबर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ज़ीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। हम बात करते हैं, अगर हमने कहा 1, 2, 3, 4, इस तरीके से नंबर्स आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। अगर हम इन नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स इट मीन्स, नेचुरल नंबर्स के बारे में बड़ी सिंपल सी बात हम लोग कह सकते हैं। नेचुरल नंबर के बारे में हम कहेंगे काउंटिंग नंबर्स। इट मीन्स अ नंबर विच कैन बी काउंटेड। एक नंबर जिसे काउंट किया जा सके, या वो नंबर्स जो काउंट किए जा सके, वो नंबर्स जो काउंट किए जा सके उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अब काउंट करने को अगर आप नेचुरली काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे नंबर्स हम काउंट कर सकते हैं। और सारे नंबर्स जो हम काउंट करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर के साथ में अगर हम इस ज़ीरो की भी बात कर लें, इट मीन्स ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं, इन काउंटिंग नंबर्स के साथ में अगर हम ज़ीरो को इंक्लूड कर लें, ज़ीरो को भी मिला के बात करें, तो इन ज़ीरो को मिलाने के बाद में इट मीन्स काउंटिंग नंबर्स प्लस ज़ीरो। काउंटिंग नंबर्स के साथ में अगर ज़ीरो को इंक्लूड करें तो इसे हम बोल देते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या हो जाते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। काउंटिंग नंबर्स के साथ में अगर हम ज़ीरो को इंक्लूड करें तो वो सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं? होल नंबर्स हो जाते हैं। आगे बात करते हैं। तो नेचुरल नंबर हमने देख लिया, होल नंबर्स हमने देख लिए। अब इसके बाद क्या कहता है?
कह रहा है कि ये आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, 0 है, और इसके साथ में अगर हम नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लें, इट मीन्स पॉजिटिव 0 प्लस नेगेटिव। अगर हम यहाँ से यहाँ तक, अगर हम यहाँ से यहाँ तक, इट मीन्स सारे के सारे पॉजिटिव, सारे के सारे नेगेटिव, इन सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के बारे में बात करें तो इन नंबर्स को हम बोल देते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इट मीन्स ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, सारे के सारे जो नंबर्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके साथ में अगर 0 को भी हम इंक्लूड कर दें तो इसे हम कंबाइन तरीके से क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। तो हम इसे इंटीजर्स के बारे में बोल सकते हैं कि ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स कॉल्स इंटीजर। जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं 0 को इंक्लूड करने के साथ में, उसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। अच्छा, पॉजिटिव नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इट मीन्स 1 2 3 4 5, इन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। उसके बाद जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं इन्हें हम बोल देते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, इन्हें हम बोल देते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और 0 को एक हमने पर्टिकुलर नेम दे रखा है विच इज 0 इंटीजर्स, इसे हम क्या बोलेंगे? 0 इंटीजर। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ से और कई सारे कॉन्सेप्ट निकल सकते हैं, जैसे कि हमने रीड आउट कर रखे हैं पिछली क्लासेस में। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, तो ये सारे के सारे नंबर्स भी हम यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। प्राइम नंबर्स के बारे में बेसिकली थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है प्राइम नंबर्स, तो बात करते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स के बारे में। तो थोड़ा सा यहीं पर देख लेते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और यहीं हम नीचे रीड आउट करेंगे प्राइम और कंपोजिट नंबर्स के बारे में। चलिए बात करते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, चलिए बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स के बारे में कह रहा है अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, एक नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, 2 फैक्टर्स, a number which has only 2 factors, 1 and itself, 1 and itself। कह रहा है एक नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, एक तो 1 हो और दूसरा वो खुद। अगर पिछली क्लासेस में आपने बहुत कायदे से रीड आउट कर रखा है तो मल्टीपल्स एंड फैक्टर एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा। मल्टीपल्स एंड फैक्टर चैप्टर में आपसे कहा गया है 1 इज अ मल्टीपल एंड फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। 1 क्या होता है कि किसी भी नंबर का फैक्टर भी होता है और किसी भी नंबर का मल्टीपल भी हो सकता है। इट मीन्स जितने भी नंबर्स होंगे सभी का फैक्टर और मल्टीपल क्या होगा? 1 होगा। तो कह रहा है अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, एक नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर्स के बारे में बात करेंगे तो प्राइम नंबर में कहा नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है अ नंबर विच हैज़ 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स। कह रहा है अब यहाँ पर मिनिमम फैक्टर 2 होने चाहिए और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो कह रहा है 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स। इट मीन्स मिनिमम 2 फैक्टर्स तो होने ही चाहिए और इन 2 फैक्टर्स में 1 को इंक्लूड नहीं किया गया है। इट मीन्स 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स,
2 और मोर देन 2 फैक्टर्स। कह रहा है ऐसे नंबर्स जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन जाते हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। क्या होंगे बेटा, कंपोजिट नंबर्स। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। लेट सपोज प्राइम नंबर का एग्जांपल हम देखते हैं। आपके पास एक नंबर दे रखा है विच इज़ 5। अगर हम 5 के फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो 5 के फैक्टर्स 5 अपने आप से ही डिविजिबल होगा, तो 5 बन जा 5। इट मीन्स इसके जो फैक्टर्स निकल के आए हैं वो क्या निकल के आए हैं बेटा, 5 इंटू 1। तो 5 इंटू 1 तो कह रहा है 1 एंड इटसेल्फ। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद। इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर की। लेट सपोज हमने कहा 4, तो 4 के अगर हम फैक्टर्स करें तो 4 2 से डिविजिबल है, इट मीन्स 2 से डिवाइड करेंगे, सो 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। इट मीन्स अगर इसके हम फैक्टर्स लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2। चलिए प्रॉपर्टी से मैच करते हैं। कह रहा है अ नंबर विच हैज़ 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स। कह रहा है 2 1 एंड 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स। कह रहा है 1 2 3, इसके 3 फैक्टर्स हैं। तो कह रहा है 2 एंड मोर देन 2 फैक्टर्स। तो 2 और 2 से ज़्यादा फैक्टर्स अगर हो जाएं तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। इट मीन्स 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर एंड 5 इज़ अ प्राइम नंबर। तो 4 आपका एक कंपोजिट नंबर है और 5 एक प्राइम नंबर है। इसके बाद हम बात करते हैं इवन एंड ऑड नंबर्स की। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने बहुत कायदे से रीड आउट कर रखा होगा। इवन नंबर्स इट मीन्स जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएं, एंड ऑड नंबर्स इट मीन्स जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो। इनको कई बार हमने पढ़ रखा है तो इन्हें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को आप पॉज कीजिए, नोट कीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं विद डेसिमल नंबर्स की। विद डेसिमल नंबर में फर्स्ट नंबर आता है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेट का मतलब हो जाता है ख़त्म हो जाना, फिनिश हो जाना। इट मीन्स लेट सपोज हमने एक नंबर ले लिया, कह रहा है 1.4। क्या कह रहा है, 1.4। इट मीन्स अगर हमारे पास एक फ्रैक्शनल एक्सपेंशन था और उसे हमने डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट किया हुआ है और नंबर निकल के आया है 1.4, इसके बाद कोई भी नंबर और नहीं आ रहा है और हमारा जो डिवीज़न है वो फिनिश हो चुका है। इट मीन्स ये नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस बोलेंगे इसे। इट मीन्स इसके बाद ये नंबर टर्मिनेट हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस इट मीन्स जब आप फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशंस में कन्वर्ट करते हैं और पॉइंट के कुछ नंबर्स बाद वो नंबर फिनिश हो जाते हैं, इट मीन्स रिमाइंडर 0 बच जाता है। उस केस में आपके नंबर्स जो निकल के आएंगे उन्हें हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास क्या कह रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग इट मीन्स टर्मिनेट तो नंबर्स नहीं हो रहे हैं बट रिपीट हो रहे हैं। मतलब क्या हो गया, लेट सपोज हमने यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का एक एग्जांपल देखना है। सो 1.24 24 24 एंड डॉट डॉट डॉट। इट मीन्स 1.24 24 24। इस तरीके से सीरीज चलती चली जा रही है। कहाँ तक चलेगी कोई फर्क पता नहीं है, लेकिन ये चलती चली जा रही है। तो कह रहा है 1.24 24 24। इट मीन्स नंबर ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं बट ये रिपीट होते चले जा रहे हैं। इट मीन्स बार बार 24 24 24 ये सीरीज रिपीट हो रही है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स। रिपीटिंग को हम रेकरिंग भी बोलते हैं। कहीं कहीं पर आपको रेकरिंग लिखा हुआ मिल जाता है, तो रेकरिंग का मतलब हो जाता है रिपीटिंग। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। इट मीन्स नंबर ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, इट मीन्स ना तो ये ख़त्म हो रहे हैं एंड ना ही ये रिपीट हो रहे हैं। लाइक 1.23456 7 एंड डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हो सकता है ये नंबर बढ़ते चले जाएं
हो सकता है कहीं पर जाकर एक दो आगे पीछे नंबर्स हो जाएं, तो ये नंबर्स देखो ना ही रिपीट हो रहे हैं, इट मीन्स 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरीके से नंबर्स ये बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो कह रहा है नंबर ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं, तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। क्लियर है इतनी सी चीज़। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हम टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग इन दोनों को एक साथ में ले लें तो यहाँ से जो आपके नंबर्स निकल के आते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, यहाँ से जो नंबर्स निकल के आएंगे वो सारे के सारे नंबर्स आपके क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। और उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस से जो नंबर निकल के आएंगे इन्हें हम बोलेंगे इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर्स। चलिए तो इररेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन से निकल के आते हैं, और जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशन से निकल कर आते हैं आपके रेशनल नंबर्स। चलिए बात कर लेते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में, थोड़ी सी रेशनल नंबर के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। बात करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बात करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। तो क्या कह रहा है, अ नंबर विच इज डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, एक नंबर जिसे p अपॉन q के फॉर्मेट में डिनोट किया जा सके। q डज नॉट इक्वल्स टू 0, q डज नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 के इक्वल्स नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अभी हम बात करते हैं। कह रहा है अ नंबर विच इज डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, q डज नॉट इक्वल्स टू 0, p and q both are integers, it means p और q ये दोनों इंटीजर्स भी होने चाहिए। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज कोई नंबर फुलफिल कर रहा है तो इसे हम बोलेंगे रेशनल नंबर। इसे हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। चलिए रेशनल नंबर के बारे में थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या कह रहा है, लेट सपोज एक एग्जांपल हमने ले लिया 5/2। क्या बात कर रहे हैं, 5/2। तो 5/2 के बारे में अगर हम बात करें तो देखो फुलफिल करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को। कह रहा है p अपॉन q, तो नंबर आपका p अपॉन q के फॉर्मेट में है। q डज नॉट इक्वल्स टू 0, q डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, एंड p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में इससे पहले हमने रीड आउट कर रखा है, और वहाँ पर कह रहा है ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स कॉल्स इंटीजर्स। जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं। इट मीन्स 5 and 2 बोथ आर इंटीजर्स। 5 और 2 दोनों ही क्या हैं, इंटीजर्स हैं। चलिए आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज हमने यहाँ पर लिख लिया -7/5, -7/5 के बारे में जब हम बात करेंगे तो -7/5 देखिए p अपॉन q के फॉर्मेट में नंबर है। q डज नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 के इक्वल्स नहीं है, और उसके बाद क्या कर रहा है, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। सो 5 पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास, पॉजिटिव इंटीजर, एंड -7 ये आपके पास क्या है, निगेटिव इंटीजर। ये आपके पास क्या है, निगेटिव इंटीजर। तो तीनों ही प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही हैं। अ नंबर विच इज डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, q डज नॉट इक्वल्स टू 0, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। आगे बात करते हैं, कह रहा है q डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो
q डज नॉट इक्वल्स टू 0, क्यों q 0 के इक्वल्स नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखो कह रहा है दो कंडीशंस होती हैं, इफ न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू 0, अगर किसी भी रेशनल नंबर में न्यूमरेटर की वैल्यू 0 के इक्वल्स है, न्यूमरेटर की वैल्यू 0 के इक्वल्स है, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द होल रेशनल नंबर इज इक्वल्स टू 0। तो रेशनल नंबर की कंप्लीट जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल्स हो जाएगी। तो जहाँ कहीं भी आपके पास न्यूमरेटर 0 हो जाए तो उस पूरे रेशनल नंबर की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। इट मीन्स 0 को किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करें तो हमारा जो आंसर निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, 0 निकल के आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है इफ डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 0, अगर कोई भी नंबर है जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो द वैल्यू ऑफ द होल रेशनल नंबर इज इनफाइनाइट। तो उस पूरे रेशनल नंबर की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। इट मीन्स नॉट फाइनाइट नंबर, नॉट फाइनाइट इट मीन्स अ नंबर विच कैन नॉट बी फाइनाइट, एक नंबर जिसे फाइनाइट ना किया जा सके, जिसे प्राप्त ना किया जा सके, एक नंबर जिसे फाइनाइट ना किया जा सके, जिसे प्राप्त ना किया जा सके, उसे हम क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट नंबर। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। लेट सपोज एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, 0 इज डिवाइडेड बाई 4। अगर हम 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमेशा क्या होगी, 0 होगी। इस केस में देख लेते हैं, व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 0, सो 4 इज डिवाइडेड बाई 0। अगर 4 को हम 0 से करते हैं डिवाइड तो वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, इनफाइनाइट। वैल्यू क्या निकल के आएगी, इनफाइनाइट। क्लियर है? चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम नंबर लाइन पर। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हमने इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट सीख रखे हैं पिछली क्लासेस में। इंटीजर्स आपसे कहते हैं ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स कॉल्ड इंटीजर्स, और इसे जब हम नंबर लाइन पर शो करते हैं तो बहुत ध्यान से समझेंगे। पहले वो कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ रखे हैं हम उन्हीं से रिलेट करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो कह रहा है कि इंटीजर्स में तो सबसे पहले आप मिडिल में एक 0 ले लेते हैं। 0 के राइट साइड में जब हम मूवमेंट करते हैं तो जितने भी नंबर्स निकल के आते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। इट मीन्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। -1 -2 -3 -4 और इस तरीके से नंबर्स बढ़ते हुए चले जाते हैं। चलिए लेट सपोज आपके पास एक नंबर है और वो नंबर आपके पास क्या है, 5/7। सॉरी कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, चलिए 5/3 ले लेते हैं, 5/3। ये एक एग्जांपल हम समझते हैं कि 5/3 को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए दो तरीके से हम लोग सीखेंगे, एक जो एनसीईआरटी में आपके दे रखा है बुक में, और दूसरा जो हम पहले रीड आउट कर चुके हैं इंटीजर्स, उससे कनेक्ट करेंगे। क्या कह रहा है कि आपके पास जो भी रेशनल नंबर दे रखा है, आपके पास जो भी रेशनल नंबर दे रखा है, उस रेशनल नंबर को अगर आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, अगर आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हम इंटीजर्स की एक टेबल क्रिएट करेंगे, इंटीजर्स की एक नंबर लाइन क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3। तो जितने भी नंबर्स आपने लिखे हुए हैं सभी के अपॉन में प्लेस कर देंगे हम 3। इट मीन्स अपॉन 3 अपॉन 3 अपॉन 3 अपॉन 3 अपॉन 3। इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6/3 एंड 7/3। माइनस में भी चलेंगे, सो अपॉन 3 अपॉन 3 अपॉन 3 एंड अपॉन 3। चलिए बात कर लेते हैं हम 5/3 5/3 के बारे में। तो हमने ऑब्जर्व किया, आप इधर पढ़ेंगे तो ये आपके पास जो नंबर है ये 5/3 है। ये आपके पास नंबर क्या हो गया, 5/3। यही हमें नंबर प्लेस करना था। अच्छा थोड़ा सा और इसे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर हम 3 से 3 कैंसिल आउट करें तो आपके पास एक होल नंबर मिल जाएगा, दिस इज 1। इसे कैंसिल आउट करें तो 3 2 जा 6,
इट मीन्स यहाँ पर आपके पास एक होल नंबर मिल जाएगा 2। तो ये 1 एंड 2 के मिडिल में नंबर है कहीं ना कहीं पर। तो क्या कह रहा है कि आप 1 और 2 ये दोनों होल नंबर्स हैं, इनके 3 पार्ट्स कर दीजिए। तो डिनोमिनेटर बेसिकली आपको बताता है कि कितने पार्ट्स में किसी भी नंबर को ब्रेक किया जाए। तो यहाँ पर कह रहा है 3 पार्ट्स में ब्रेक कीजिए और 5/3 आपको वहीं पर मिलेगा। इसके बाद हम उस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं जो कि आपकी बुक में दे रखा है। कह रहा है कि सबसे पहले आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। जब मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करेंगे तो एक आपको इंटीग्रल पार्ट मिलेगा और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा। चलिए उसके बारे में समझते हैं। तो इसे इरेज करते हैं और फिर आगे हम बात करते हैं अपने उस कॉन्सेप्ट के बारे में। आगे बात करते हैं। कह रहा है 5/3 यही नंबर था जिसे हमें नंबर लाइन पर क्या करना था, शो करना था। चलिए बात करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे। सो 3 1 जा 3, 2 आपके पास रिमाइंडर बचेगा अपॉन 3। तो ये पोर्शंस निकल के आते हैं। ये आपके पास जो 1 निकला है ये इंटीग्रल पार्ट है। ये क्या है? इंटीग्रल पार्ट है। और ये आपके पास 2/3 जो निकल के आया है ये फ्रैक्शनल पार्ट है। ये फ्रैक्शनल पार्ट, इसे हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट और ये आपके पास हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ज़रा ध्यान से समझेंगे। कह रहा है आप एक लाइन क्रिएट कीजिए, 0 कहीं पर प्लेस होगा आपका। उसके बाद इसके राइट साइड में मूवमेंट करेंगे तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स निकल के आएंगे। लेफ्ट साइड में मूवमेंट करेंगे तो सारे निगेटिव नंबर्स निकल के आएंगे। बात करते हैं इधर। सो 1 एंड 2 एंड 3 इस तरीके से नंबर्स आगे इंक्रीज होते हुए चले जाएंगे। इधर -1 -2 एंड -3 इस तरीके से नंबर्स रिप्रेजेंट होंगे। अब कह रहा है कि सबसे पहले हमने देखा इंटीग्रल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट आपके पास 1 है तो इट मीन्स हम यहाँ पर आ गए। अच्छा, ये होल नंबर है और इसके बाद में एक होल नंबर 2 है। तो आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा। लेकिन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अब हम फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करेंगे। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर दे रखा है 3। डिनोमिनेटर कितना दे रखा है बेटा? 3। इट मीन्स 1 एंड 2 इसके मिडिल में हम कितने पार्ट्स करेंगे? 3 पार्ट्स करेंगे। तो डिनोमिनेटर आपको बताता है कि किसी भी नंबर को कितने पार्ट्स में बेसिकली ब्रेक करना है। तो कह रहा है 3 पार्ट्स में ब्रेक कीजिए। तो एक पार्ट ये हो गया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इट मीन्स 3 पार्ट्स में हमने इसे ब्रेक कर लिया। कितने पार्ट्स में ब्रेक कर लिया? 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। अब कह रहा है 2/3। कितना कह रहा है? 2/3। सो 1/3, 2/3, 1/3, 2/3। तो अब देखिए आप जरा ध्यान से, ये इंटीग्रल पार्ट 1 हो गया और इसके बाद हमने ऑब्जर्व किया 2/3। तो ये हमारा जो नंबर होगा यहीं पर आपका नंबर क्या हो जाएगा? 5/3। क्या हो जाएगा? 5/3। सॉल्व कीजिए। 1 + 2/3, यहाँ से अगर हम बात करें तो 1 + 2/3 यही है ना। 1 को हमने ऑब्जर्व किया, उसके बाद आगे चले हम तो फ्रैक्शनल पार्ट 2/3 को ऑब्जर्व किया। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें सो 3 1 जा 3 + 2/3 सॉल्व करेंगे सो 5/3। तो 5/3 नंबर आपको नंबर लाइन पर मिल जाता है। क्लियर है? चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है? रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स।
सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही निकल के आता है, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स लाई बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, कितने रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर के बीच में लाई करते हैं। तो आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। इट मीन्स आप दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, हम आगे समझेंगे। तो कह रहा है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। दो मेथड हमने सीखे हुए हैं, अब हम दोनों मेथड के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो मेथड फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। मेथड फर्स्ट मेथड आपसे क्या कहता है, जरा ध्यान से देखेंगे। लेट सपोज हमने कहा फाइंड 5 रेशनल नंबर्स between 2 and 3। 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। चलिए 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा हुआ है, इसे हम बोलेंगे बेटा, अब देखो R एंड S बेसिकली बोलते हैं, लेकिन हमें नहीं RS सीखना है तो हम A और B बोल देंगे। तो लेट सपोज ये आपके पास फर्स्ट नंबर है A और ये आपके पास सेकंड नंबर है B। तो A और B दो नंबर्स आपके पास दे रखे हैं और आपको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं इनके मिडिल में। तो हम क्या करेंगे, आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले आप मिडिल नंबर को फाइंड आउट करेंगे। इट मीन्स 2 and 3 के मिडिल का नंबर फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जो नंबर्स निकल के आएंगे उन नंबर्स के मिडिल के नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। और इस तरीके से जब आप मिडिल के नंबर फाइंड आउट करते हुए चलेंगे तो आपको 5 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में मिल जाएंगे। चलिए परफॉर्म करके देख लेते हैं। कह रहा है फॉर्मूला आपके पास क्या कहता है, a + b/2। अगर मिडिल टर्म आपको फाइंड आउट करना है 2 नंबर्स के बीच का, तो हम क्या बोलेंगे, a + b/2। a + b/2 इट मीन्स अब आपके पास ये नंबर दे रखा है 2 और ये नंबर दे रखा है 3। इनके बीच के हम 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। चलिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूले में वैल्यू रखेंगे और नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। कह रहा है a + b/2। a की वैल्यू आपके पास दे रखी है 2, b की वैल्यू आपके पास दे रखी है 3। फार्मूले में अप्लाई करेंगे, इट मीन्स 2 + 3/2। सॉल्व करेंगे, सो 2 + 3/2, सो 3 + 2 5/2। इट मीन्स इन दोनों के मिडिल में एक नंबर हमें फाइंड आउट हो गया है, दिस इज 5/2। यहाँ कहीं पर आपके पास एक नंबर निकल के आ गया 5/2। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं। तो एक नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद क्या कह रहा है, अब इसे आप a भी लीजिए और इसे कंसिडर कर लीजिए b। सो a + b/2 अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इसके मिडिल का नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है आप इसे फर्स्ट नंबर ले लीजिए, इसे सेकंड नंबर ले लीजिए। सो a + b/2 करेंगे तो हमें इसके मिडिल का नंबर मिल जाएगा। तो मिडिल टर्म को बेसिकली फाइंड आउट करेंगे। तो आगे सॉल्व करते हैं। लेट सपोज अब आपके पास ये a है और ये b है, तो हमें इन दोनों के मिडिल का नंबर फाइंड आउट करना है। कह रहा है, जरा ध्यान से समझेंगे, a इट मीन्स 2 + b की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट कर रखी है 5/2 डिवाइडेड बाई 2। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शनल नंबर है। इन क्वेश्चंस को आपने कई बार सॉल्व किया होगा। सबसे पहले ऊपर हम एलसीएम लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग न्यूमरेटर्स को चेंज करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो कह रहा है इसका एलसीएम आपके पास 2 मिल गया, 2 2 = 4 + 5 इज डिवाइडेड बाई 2 सॉल्व करेंगे तो 4 + 5 इट मीन्स 9/2 इसे लेके जाएंगे ऊपर तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा और 1/2। चलिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आपने फ्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट रीड आउट कर रखा होगा और फ्रैक्शन के डिवीज़न में हमने कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रखी हैं। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक फ्रैक्शनल नंबर है और वो डिवीज़न में है, इट मीन्स a/b इज डिवाइडेड बाई c/d। इस तरीके से आपके पास दो फ्रैक्शन हैं जो कि डिवीज़न में लिखे हुए हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट कॉपी कर लेते हैं। इट मीन्स a/b, अपॉन के साइन को रिमूव करते हैं और उसके प्लेस पर मल्टीप्लिकेशन का साइन डालते हैं। और नीचे जो नंबर है, जो सेकंड फ्रैक्शन है, इसका हम रेसिप्रोकल ऊपर लिखते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब अब
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का प्लेस कैरी करेगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का प्लेस कैरी करेगा। इट मीन्स अब d आपका होगा न्यूमरेटर और c आपका होगा डिनोमिनेटर। इट मीन्स d अपॉन c। सॉल्व करेंगे सो a इंटू डी इट मीन्स AD एंड b इंटू सी BC। तो इस तरीके से कुछ हम परफॉर्म करते हैं, वही प्रोसेस हमने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। कह रहा है 4 + 5 = 9/2। तो फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट कॉपी किया, अपॉन को रिमूव किया, मल्टीप्लिकेशन का साइन डाला और इसके अपॉन में आप 1 लिख सकते हैं। तो इसका हमने किया रेसिप्रोकल, तो क्या निकल के आया 1/2। सॉल्व करेंगे सो 9 × 9 अपॉन 2 × 4। तो इन दोनों के मिडिल में हमारे पास एक नंबर और निकल के आ गया विच इज 9/4। क्लियर है। अब हम बात करेंगे, इस नंबर को कंसीडर करेंगे एज अ ए और इसे बी। तो आगे बात करेंगे। नाउ ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। अब हम इनके मिडिल का एक नंबर फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला आपके पास फिर से वही है a + b/2। वैल्यू पुट करते हैं a की वैल्यू आपके पास दे रखी है 5/2। इट मीन्स 5/2 प्लस b की वैल्यू दे रखी है 3, तो 3 और अपॉन 2। चलिए फिर से सॉल्व करते हैं। कह रहा है 5 + 3 × 6/2 एंड डिवाइडेड बाई 2। फिर से वही है, फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट कॉपी करेंगे, सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखेंगे और नंबर्स को सॉल्व करेंगे। सो 6 × 5 = 11। इट मीन्स 11/2 अपॉन को रिमूव किया, मल्टीप्लिकेशन का साइन डाला और इसका रेसिप्रोकल इट मीन्स 1/2। सॉल्व करेंगे सो 11 × 1 = 11 अपॉन 2 × 2 = 4। तो नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास निकल के आया है बिटवीन 5/2 एंड 3, और वो नंबर क्या निकल के आया है 11/4। 11/4। चलिए तो 3 नंबर्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं और हमें फाइंड आउट कितने करने थे, 5 नंबर्स फाइंड आउट करने थे। इट मीन्स अभी और भी नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। अब लेट सपोज हमने इसे फिर से a ले लिया, इसे फिर से b ले लिया, तो इन दोनों के मिडिल में एक नंबर और हमें फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे a ले लेंगे, इसे b ले लेंगे, तो इन दोनों के मिडिल में एक नंबर हमें और मिल जाएगा और टोटल हमारे पास कितने नंबर्स आ जाएंगे, 5 रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। चलिए इसको भी परफॉर्म करके देख लेते हैं। पहले हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं a एंड b। तो a इट मीन्स a + b/2 इट मीन्स 2 + b 9/4/2। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एलसीएम मिलेगा 4। सो 4 × 2 = 8 + 9/4 और डिवाइडेड बाई 2। इसे सॉल्व करेंगे सो 9 + 8 17/4। मल्टीप्लिकेशन को रिमूव करेंगे, डिवीजन को रिमूव करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का साइन और इसका रेसिप्रोकल इट मीन्स 1/2। इसे सॉल्व करेंगे सो 17 × 1 = 17 एंड 4 × 2 = 8। इनके मिडिल में फिर से हमें एक नंबर मिल गया और विच इज़ 17/8। तो यहाँ पर हमें पास एक नंबर और निकल के आ गया है 17/8। क्लियर है। तो 17/8 ये थोड़ा सा नंबर्स सेपरेट कर लेते हैं। चलिए इसके बाद हम इसे a ले लेते हैं और इसे b ले लेंगे और इसे फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है a + b/2 इट मीन्स 11/4 + 3/2। यहाँ पर सॉल्व करेंगे सो फिर से एलसीएम आपके पास 4 मिल गया। इट मीन्स 11 + 4 × 3 = 12/4/2। सॉल्व करेंगे तो ऊपर दोनों का एडिशन क्या निकल के आएगा, तो 2 1 3 एंड 1 1 2। सो 23/4 अपॉन को रिमूव करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे और नीचे के नंबर का क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल इट मीन्स 1/2। सॉल्व करेंगे सो 23 1 = 23 और 4 2 = 8। तो नेक्स्ट नंबर हमें क्या मिल गया, इसके मिडिल का नंबर, और थोड़ा सा इसे सेपरेट करके हम लिख देते हैं। तो क्या कह रहा है 23/8। 23/8 इट मीन्स 23/8 एंड कॉमा 3। तो ये वो 5 रेशनल नंबर्स हैं जो कि हमें फाइंड आउट करने थे बिटवीन 2 एंड 3। सो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3।
तो ये फर्स्ट मेथड है जो कि आपका मिडिल टर्म मेथड है। आप मिडिल टर्म को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम नंबर्स को फाइंड आउट करते हुए चलेंगे। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड मेथड, सेकंड मेथड के बारे में बात करते हैं। सेकंड मेथड में क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर्स आर इक्वल्स। डिनोमिनेटर्स क्या होने चाहिए, इक्वल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल्स होने चाहिए। तो सेकंड मेथड आपसे क्या कहता है, डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। डिनोमिनेटर्स अगर आपके इक्वल्स हैं तो उनके मिडिल में हम रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, कुछ फ्रैक्शंस होंगे जहाँ पर डिनोमिनेटर्स आपके पास इक्वल नहीं है, इट मीन्स वहाँ पर आपको डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट रीड आउट कर रखा है, लाइक टर्म। तो फ्रैक्शन को हम लाइक टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। लाइक टर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप दिए हुए जो फ्रैक्शन हैं उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, उसके अकॉर्डिंग न्यूमरेटर्स को चेंज करेंगे और वो आपके लाइक टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसके बाद हम इस फॉर्मूले को या इस मेथड को परफॉर्म करेंगे जो कि क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। ये तभी परफॉर्म होगा जब आपका डिनोमिनेटर इक्वल होगा। इट मीन्स लेट सपोज अगर हम बात करें, कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स between 1/3 and 2/3। कह रहा है आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 1/3 एंड 2/3 के बीच के। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट आपसे कहता है n+1। बेसिकली इसे n+1 का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इट मीन्स n क्या कह रहा है, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स। कह रहा है n नंबर ऑफ रेशनल नंबर है। नंबर ऑफ रेशनल नंबर इट मीन्स जितने रेशनल नंबर्स आपसे पूछे गए हैं इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में। तो कह रहा है n+1, सो n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेशनल नंबर। चलिए परफॉर्म करते हैं। कह रहा है कि जो भी आपके पास नंबर्स दे रखे हैं, इट मीन्स 1/3 एंड 2/3। ये आपके पास दो नंबर्स दे रखे हैं और हमें n+1 का कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। n+1 सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे और फिर उस n+1 की इन दोनों फ्रैक्शंस में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। चलो इसे कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं। अगर आप बात करेंगे तो n+1 इट मीन्स फर्स्ट फ्रैक्शन आपके पास दे रखा है या फर्स्ट रेशनल नंबर आपके पास दे रखा है 1/3। तो इसे हम लिखेंगे n+1 इंटू 1/3। एंड सेकेंड नंबर क्या दे रखा है, n+1 इंटू 2/3। इट मीन्स n+1 की हम दोनों ही टर्म्स में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट हमने फ्रैक्शन में रीड आउट कर रखा है कि फ्रैक्शन में अगर आप न्यूमरेटर के साथ में जो भी प्रोसेस करते हैं, फिर आप प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवीजन कर रहे हैं, वही प्रोसेस आपको डिनोमिनेटर के साथ में करना होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ में सेम प्रोसेस करेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि इसका रेशियो नहीं बिगड़ना चाहिए, रेशियो नहीं बदलना चाहिए। तो कह रहा है n+1। अब अगर n+1 दोनों हम कैंसिल आउट कर दें तो वैल्यू आपके पास फिर से बेस वैल्यू निकल के आ जाती है 1/3। इट मीन्स अब आपके पास कॉन्सेप्ट निकल के आ गया कि n+1 इंटू 1/3, n+1 इंटू 2/3। दोनों ही फ्रैक्शनल नंबर्स में हमने n+1 से मल्टीप्लिकेशन करा दिया। चलिए n की वैल्यू पुट करते हैं। n क्योंकि नंबर ऑफ रेशनल नंबर है और नंबर्स हमें 5 फाइंड आउट करने हैं। इट मीन्स यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं
कह रहा है n+1, इट मीन्स 5+1 इंटू 1 अपॉन n+1 अपॉन 5+1 इंटू 3, वैल्यू पुट कर दी। एंड कह रहा है n+1, इट मीन्स 5+1 इंटू 2 अपॉन n+1, इट मीन्स 5+1 इंटू 3। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 5+1 6 और 6 बन जा 6 अपॉन 5+1 6 एंड 6 3 जा 18। तो फर्स्ट फ्रैक्शन आपके पास निकल के आ गया, या फर्स्ट रेशनल नंबर आपके पास निकल के आ गया 6/18। एंड नेक्स्ट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 5+1 6 एंड 6 2 जा 12, नेक्स्ट नंबर आपके पास 12 अपॉन 5+1 6 एंड 6 3 जा 18। अब आपके पास दो रेशनल नंबर्स निकल के आ गए हैं, 6/18 एंड 12/18। तो 6/18 एंड 12/18। अब इनके मिडिल में जो नंबर्स निकल के आए हुए हैं वो आपके होंगे 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 2/3। चलिए फाइंड आउट करते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। चलिए सो नोट करिए, उसके बाद इरेज करते हैं। चलिए तो क्या कह रहा है, 6/18 ये नंबर निकल के आया है। उसके बाद 6/18 के बाद 7/18, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। 8/18, 9/18, 10/18, 11/18 एंड फाइनली आपके पास नंबर क्या दे रखा है, 12/18। तो ये वो 5 रेशनल नंबर्स हैं जो कि हमें फाइंड आउट करने थे, 1 2 3 4 5। तो हम क्या लिखेंगे, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 2/3। 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 2/3 is equals to 7/18, 8/18, 9/18, 10/18 एंड 11/18। यही 5 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने थे। चलिए तो इंट्रोडक्शन क्लास चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, ये 1.1 की इंट्रोडक्शन क्लास है, क्योंकि हर एक्सरसाइज से पहले हम इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्लास यहाँ पर फिनिश होती है। इसके बाद हम बात करेंगे सॉल्यूशन क्लास के बारे में। तो पॉज कीजिए वीडियो को, नोट डाउन कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, सॉल्यूशन क्लास चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1।